वर्ण व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म क्या होते हैं? ये बात आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए आए हैं। आखिर ये वर्ण व्यवस्था क्या है? इस वर्ण व्यवस्था के बारे में लोगों को भ्रांति है। कुछ लोग गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद और मनुस्मृति का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था समाज को बांटने और छोटे वर्ण वालों पर अत्याचार करने का साधन है। यह सनातन धर्म की कुप्रथा है। इस बात को जो लोग कहते हैं उन लोगों ने शायद इन वेदों और ग्रंथों का स्वाध्याय अच्छे ढंग से नहीं किया होगा। अतः उपनिषद रूपी गाय को श्री कृष्ण ने दूहा और गीता रूपी अमृत पूरे विश्व को प्राप्त कराया। गीता में वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है, ये पूरी बात मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए आया हूं। गीता के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 13 में भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था के बारे में संकेत दिए और कहा, गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। यानी इन चारों वर्णों की जो व्यवस्था है वो भगवान ने की। अध्याय नंबर 18 के 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभक्त किया गया है। अर्थात राजा का बेटा राजा तभी बनेगा तब उसमें राजा जैसे कर्म स्वभाव होंगे। इसी प्रकार भगवान श्री राम राजा इसलिए नहीं बने कि वो सब में बड़े थे, वो राजा इसीलिए बने क्योंकि उनमें श्रेष्ठ क्षत्रिय वाले गुण थे और उनकी प्रजा और मंत्रिमंडल भी उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करता था। ब्राह्मण किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं। वो गुण कौन से हैं? सम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, विज्ञान, ज्ञान और आस्तिक्य। ये सब जो है ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। अगर इन गुणों की हम व्याख्या करने पर आए ना तो बहुत विस्तार में हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको बहुत संक्षेप में और कम समय में आपको इसके बारे में बताता हूं। सम, सम का अर्थ होता है अंतःकरण को बस में करना, यानी मन को बस में करना। दम, इंद्रियों का दमन करना। तप, वाणी एवं मन को तपाकर शुद्ध करना। शौच, अंदर और बाहर से शुद्ध रहना। शांति, क्षमा करना। आर्जव, निष्कपट भाव। ज्ञान, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना और वह कराना। विज्ञान, उपनिषद प्रतिपादित आत्मज्ञान का अनुभव। आस्तिक्य, वेद शास्त्र ईश्वर में आस्था रखना। ये थे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में क्षत्रिय के बारे में 7 गुण बताए हैं। वो 7 गुण कौन से हैं? धैर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध से पलायन ना करना, दान और ईश्वर भाव। ये थे क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म। अब इनकी जो व्याख्या है मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। अगर आप विस्तार में जानेंगे तो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। शौर्य, शूरवीरता। तेज, तेजस्वी। धृति, धैर्य। दाक्ष, प्रजा के संचालन के लिए विशेष गुण। युद्ध से पलायन न करना, यानी युद्ध में पीठ न दिखाना। दान करना। और लास्ट का आता है ईश्वर भाव, यानी स्वामी भाव। ये थे क्षत्रिय के स्वाभाविक 7 गुण। अब हम बात करते हैं शूद्र और वैश्य के बारे में। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने वैश्य और शूद्र दोनों को परिभाषित कर दिया है। कृषि, गौपालन और वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। शूद्र का स्वाभाविक कर्म होता है सेवा करना, यानी जो व्यवसाय करता है वो वैश्य माना जाता है और जो सेवा करता है वो शूद्र माना जाता है। मगर आज के समय में जो नौकरी करता है वो शूद्र माना जाता है। ऐसा कहना गलत नहीं है कि जो सेवा करता है और सेवा के बदले में उसे धन मिलता है। जैसे एक ब्राह्मण का घर बिना शूद्र के नहीं बन सकता, ऐसे ही एक क्षत्रिय का महल, तलवार, रथ ये सारी चीजें जो होती हैं बिना शूद्र के नहीं बन सकती। और ऐसे ही एक वैश्य का जो व्यापार होता है बिना शूद्र के नहीं चल सकता। और अतः
एक शूद्र का घर भी बिना शूद्र के नहीं बन सकता। अर्थात जो सेवा करता है, जो काम करता है, वो शूद्र माना जाता है। इसी प्रकार वर्ण जो चारों वर्णों की सेवा करता है वो शूद्र का स्वाभाविक कर्म होता है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अस्तु।